हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल क्रांति में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं नई वैकेंसी के बारे में, जिसकी शायद जानकारी किसी को भी नहीं है और काफ़ी बड़ी वैकेंसी है। यहाँ पर दोस्तों आपको किस प्रकार से यहाँ पर अप्लाई करना है, क्या योग्यताएं रहने वाली है, सारी जानकारी को इस वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताएंगे कि यहाँ पर जो है किस प्रकार से आपको अप्लाई भी करना है। सारी जानकारी देखने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जो वैकेंसी निकाली गई है, ये यहाँ पर जो है कार्यालय कलेक्ट्रेट जिला सत्र न्यायाधीश बिलासपुर यहाँ पर छत्तीसगढ़ में निकाली गई है। और इस वैकेंसी के अंतर्गत सहायक ग्रेड 3 AG3 की भी वैकेंसियाँ है, AG3 की भी वैकेंसी है और इस वैकेंसी में कितनी पोस्ट है उनकी जानकारी भी देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दें कि 28 जून को ही यहाँ पर लेटेस्ट आई है और यहाँ पर इसकी फॉर्म डालने की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पर 13 तारीख है। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसका जरूर ध्यान रखें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है ऑफलाइन फॉर्म ये रहने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर देखें यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पर रखी गई है। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर स्टेनोग्राफर हिंदी की पोस्ट है, यहाँ पर स्टेनो टाइपिस्ट हिंदी की पोस्ट है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 की भी पोस्ट है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर क्या योग्यताएं मांगी गई हैं उनको यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए यहाँ पर देखें तो यहाँ पर स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए यहाँ पर आप देखेंगे तो वेतनमान काफ़ी अच्छा होता है स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए, और यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करें तो आपके पास यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ग्रेजुएशन होनी चाहिए, जो कि आपके पास 40% या यहाँ पर 45% से होनी चाहिए यदि आप अनारक्षित श्रेणी से हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट दोस्तों आपके पास यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ से सीख लेखन अर्थात यहाँ पर स्टेनोग्राफी के सर्टिफिकेट, इसके अलावा यहाँ पर मुद्रा लेखन अर्थात CBCT आपके पास यहाँ पर जो है होना चाहिए, जो कि मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ से हो। इस बात का जरूर ध्यान रखें, मान्यता प्राप्त संस्थान से हो। और दोस्तों हिंदी सीख लेखन एवं मुद्रा लेखन परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको लगाना होगा, अर्थात आपका स्टेनोग्राफी का सर्टिफिकेट और साथ में दोस्तों आपका CBCT का सर्टिफिकेट, जो कि वैलिड सर्टिफिकेट हो CBCT का। इसके अलावा यहाँ पर जो है थर्ड पॉइंट में यहाँ पर कहा गया है आपसे यहाँ पर DCA के लिए DCA प्रमाण पत्र के साथ साथ आपको इंटरनेट वगैरह का ज्ञान यहाँ पर बोला गया है। DCA या PGDCA भी यहाँ पर चल जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय से राज्य से या केंद्र से मान्यता प्राप्त संस्थान से DCA प्रमाण पत्र के बारे में यहाँ पर बोला गया है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसके बाद फोर्थ पॉइंट में यहाँ पर बताया गया है कि आपके पास हिंदी की टाइपिंग जो स्पीड होनी चाहिए वो या गति यहाँ पर जो है 5000 की डिप्रेशन यहाँ पर जो है होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट है आपकी स्टेनोटाइपिस्ट। स्टेनोटाइपिस्ट की पोस्ट के लिए आपको देखेंगे तो यहाँ पर वेतनमान आपका 19,500 से लेकर 62,000 के बीच यहाँ पर रहने वाला है। और दोस्तों यहाँ पर योग्यताएं जो मांगी गई है वो यहाँ पर उसी प्रकार से मांगी गई है। दोबारा से यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपकी ग्रेजुएशन आपकी 45% से ऊपर होना चाहिए। इसके बाद मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ से आपका यहाँ पर स्टेनोग्राफी और यहाँ पर CBCT दोनों होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर जो है गति होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर टाइपिंग की यहाँ पर 5000 की डिप्रेशन की गति आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर पोस्ट अगली जो है वो AG3 की पोस्ट है, सहायक ग्रेड 3 भी इसे बोला जाता है, बहुत फेमस पोस्ट है। और यहाँ पर देखेंगे इसके लिए सहायक ग्रेड 3 की जो पोस्ट है इसके लिए आपको वेतन मिलेगा 19,500 से लेकर 62,000 तक। और यहाँ पर दोस्तों योग्यता में 45% के साथ आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर जो है DCA या डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों आपकी यहाँ पर कंप्यूटर में स्पीड यहाँ पर होनी चाहिए। किसी भी प्रकार से यहाँ पर स्टेनोग्राफी या मुद्रा लेखन की बात नहीं की गई है। तो दोस्तों आप यहाँ पर जो है इन 3 चीज़ें आपके पास है, या आपके पास ये 2 चीज़ें हैं DCA और साथ साथ आपके पास ग्रेजुएशन, तो आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं आयु के बारे में। आयु दोस्तों यहाँ पर 18 से 30 वर्ष के बीच आपकी होनी चाहिए, यदि आप किसी भी आरक्षित कैटेगरी से नहीं आते हैं। यदि आप आरक्षित कैटेगरी से आते हैं तो दोस्तों आपकी आयु यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ का होना यहाँ पर ज़रूरी है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। बाकी 18 से 30 यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है। इसके अलावा दोस्तों आपका रोजगार पंजीयन भी यहाँ पर होना अनिवार्य यहाँ पर किया गया है। इसके बाद दोस्तों महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका चयन किस प्रकार से यहाँ पर किया जाएगा। तो दोस्तों जितनी भी पोस्ट होगी उससे यहाँ पर 10 गुना से ज़्यादा यदि कैंडिडेट प्राप्त होते हैं तो आपकी यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा कराई जाएगी, जो कि यहाँ पर 50 नंबरों की होगी। उसके बाद यहाँ पर स्किल टेस्ट होगा, और यदि यहाँ पर जो है 10 गुना से कम कैंडिडेट होते हैं तो डायरेक्ट आपका स्किल टेस्ट यहाँ पर कराया जाएगा। स्किल टेस्ट किस प्रकार से होगा उसको भी यहाँ पर देखने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कहा गया है कि जो हिंदी स्टेनोग्राफी वाले हैं उनको भी यहाँ पर उनके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है कि उनको भी यहाँ पर 1 से अधिक आवेदन प्रस्तुत किया गया तो एक ही प्रारंभिक परीक्षा यहाँ पर आयोजित की जाएगी। अगर आप दोनों पोस्टों के लिए आवेदन अलग अलग करते हैं तो आपकी प्रारंभिक परीक्षा एक ही होगी, स्टेनोग्राफर हिंदी या स्टेनोटाइपिस्ट के लिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखें तो प्रारंभिक परीक्षा जो 50 नंबरों की होगी, जो कि वैकल्पिक होगी, वस्तुनिष्ठ होगी, अर्थात यहाँ पर जो है आपकी विकल्प वाली होगी। और इसके लिए किस प्रकार से पेपर आता है उस पेपर को हमारे द्वारा पहले ही डाला गया है, जिसको कि आपको यहाँ पर आई बटन पर दे देंगे, आपको आई बटन पर यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो आपको 1 घंटे का जो समय दिया जाएगा, जिसमें कि दोस्तों आपसे सामान्य मानसिकता, सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर के क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं, और कुछ छत्तीसगढ़ से संबंधित 5 से 10 क्वेश्चन यहाँ पर रहते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों इसके बाद 10 गुना एक पद के लिए 10 गुना कैंडिडेट को चुना जाएगा, और उसके बाद उनका स्किल टेस्ट किया जाएगा। स्किल टेस्ट किस प्रकार से होगा उसको भी यहाँ पर आगे देख लेते हैं।
स्किल टेस्ट में सबसे पहले बताएं तो इनको कुछ सुधार किया गया है। पहले दोस्तों यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर उबुंटू सॉफ्टवेयर ही दिया जाता था, लेकिन इनके द्वारा इस बार यहाँ पर लाइनक्स, लिब्रो ऑफिस या विंडो या ओएस या यहाँ पर एमएस वर्ड यहाँ पर दिया गया है या कृति देव भी दिया गया है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इन पे भी ये काम करा सकते हैं, ये यहाँ पर उबुंटू पर ही अक्सर काम कराते हैं। उबुंटू सॉफ्टवेयर ही छत्तीसगढ़ में चलता है, तो उसी सॉफ्टवेयर पर ये सारा टाइपिंग टेस्ट होता है। आप डाउनलोड कर यहाँ पर उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें स्किल टेस्ट किस प्रकार से होगा। स्टेनोटाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर जो कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर किस प्रकार से टेस्ट होगा, तो उनके लिए यहाँ पर जो टेस्ट होने वाला है वो दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। 2 मिनट 30 सेकंड का यहाँ पर जो है टेस्ट होने वाला है। 2 मिनट 30 सेकंड का आपका टेस्ट होगा हिंदी के शुद्ध लेखन का। उसके बाद 20 मिनट आपको दिए जाएंगे जिसमें कि आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। 100 अंकों का होगा, 100 अंकों और एक आधा अंक यहाँ पर जो है काटा जाएगा आपकी त्रुटि पर। इसके अलावा जो स्टेनोटाइपिस्ट वाले होंगे, स्टेनोटाइपिस्ट का भी 100 अंकों का होगा। 2.5 मिनट आपको दिए जाएंगे जिसमें कि आपको यहाँ पर स्टेनोग्राफी करनी है। उसके बाद आपको 20 मिनट में उसको टेस्ट भी करना है। इसमें भी आधा नंबर आपका काटा जाएगा और बाकी आपका सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी दे ही चुके हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर साइग्रेड 3 का किस प्रकार से रहने वाला है, तो साइग्रेड 3 के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए जो टेस्ट टाइपिंग टेस्ट रहने वाला है वो दोस्तों यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। आपको 250 शब्द दिए जाएंगे जो कि आपको 10 मिनट के अंदर टाइप करने हैं शुद्धता के साथ अर्थात एक्यूरेसी के साथ। इस पर भी 100 अंक आपको दिए जाएंगे। प्रत्येक त्रुटि पर यहाँ पर जो है आधा अंक काटा जाएगा। जिन कैंडिडेट ने यहाँ पर हाई कोर्ट का एग्ज़ाम दे रखा है उनको यहाँ पर आइडिया होगा किस प्रकार से यहाँ पर कटिंग होती है आपकी गलतियों पर। बाकी दोस्तों यहाँ पर एक्यूरेसी के साथ टाइपिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और बहुत कम नंबर पर यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है, इस बात का भी ध्यान रखें। इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर दिए गए हैं इन्हीं सॉफ्टवेयर पर आपका यहाँ पर जो है ये टेस्ट होने वाला है। चयन सूची में भी यहाँ पर एक फ़ायदा है और प्रतीक्षा सूची में भी एक फ़ायदा है कि इनकी ये चयन सूची है ये दोस्तों यहाँ पर 1 वर्ष तक यहाँ पर वैध होती है। कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर छोड़ जाता है या किसी कारण से नहीं आता है तो उनकी जगह अन्य कैंडिडेट, वेटिंग वाले कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा। इस लाइन से आप स्पष्ट रूप से यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसका आवेदन आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस आवेदन फॉर्म को दोस्तों हम आपको यहाँ पर पीडीएफ को आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा देंगे। टेलीग्राम चैनल जो है हमारा एजुकेशन क्रांति के नाम से है, या आप यहाँ पर जो है डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक के द्वारा भी यहाँ पर जा सकते हैं या टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको नवीनतम फ़ोटो लगानी है और दोस्तों अपने नॉर्मल सी यहाँ पर जानकारी है इसमें डालनी है जिसमें कि पत्र व्यवहार का पता, स्थायी पता, मोबाइल नंबर, साधारण सी जानकारी है वो सारी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो हमें कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर अपना सीपीसीटी की जानकारी ज़रूर डाल दीजिएगा जिन कैंडिडेट ने यहाँ पर मांगी गई है। इसके अलावा हाई स्कूल वगैरह की जो जानकारी मांगी गई है वो सारी की सारी यहाँ पर डाल दीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पर महत्वपूर्ण बात जो है वो यहाँ पर ज़रूर देख लें। यहाँ पर दोस्तों जो वैकेंसियाँ निकली है पहले उनको पर आपको पोस्ट दिख रही होगी। यहाँ पर स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पर जो है 3 पोस्ट यहाँ पर जनरल में दी गई है, बाकी 1 पोस्ट, 3 पोस्ट आरक्षित है, बाकी 1 पोस्ट है जो कि यहाँ पर जिस प्रकार से स्टेनोग्राफर टाइपिस्ट हिंदी के लिए भी 2 पोस्ट है, 1 पोस्ट है और 3 पोस्ट यहाँ पर जनरल में है। इसके अलावा 68 पोस्ट, सबसे ज़्यादा पोस्ट यहाँ पर साइग्रेड 3 की है, 11 पोस्ट यहाँ पर अनुसूचित जनजाति की, अनुसूचित जाति की और यहाँ पर जो है पिछड़ा वर्ग की ओबीसी की 10 पोस्ट है और 32 पोस्ट यहाँ पर जो है आपकी मुक्त या जनरल में रखी गई है। अब विशेष तौर पर हमारे द्वारा ये जनरल वाली क्यों दिखाई गई है उसको ज़रूर ध्यान दें। यहाँ पर दोस्तों जो भी कैंडिडेट हमारे एमपी वाले हैं या एमपी के बाहर के हैं, मतलब छत्तीसगढ़ के बाहर के हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं पोस्टों पर यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे। ऐसा क्यों कह रहे हैं उसको भी यहाँ पर जो है आपको इस एक नोट के द्वारा बता दे रहे हैं क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट यहाँ पर कारण पूछते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस 5 नंबर पॉइंट को आप पढ़िएगा कि आप यदि अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं तो केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ही यहाँ पर जो है इस फॉर्म को इन पोस्टों के लिए यहाँ पर भर पाएंगे। बाकी ऐसे अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश सहित अन्य प्रदेश के मूल निवासी हैं उनके द्वारा अन्य राज्य के अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने के बावजूद भी उन्हें विज्ञापन के अनारक्षित अर्थात जनरल के लिए विचार किया जाएगा। अर्थात आप जनरल की पोस्ट के लिए यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं, यदि एमपी से हैं, बाकी छत्तीसगढ़ से हैं तो आप डाल ही सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर पोस्ट देख लीजिए। आप यहाँ पर देख लेते हैं आपको फॉर्म किस प्रकार से भरना है। उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर टेलीग्राम पर जुड़ जाना चाहिए। क्यों जुड़ना चाहिए और वहाँ पर चर्चा कर आपको यहाँ पर भेजना चाहिए। कैसे क्यों करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर भेजने की प्रक्रिया थोड़ी सी यहाँ पर जो है जटिल है।
तो दोस्तों यहाँ पर आवेदन की प्रक्रिया पर यहाँ पर आ चुके हैं। इसमें देख सकते हैं 13 तारीख यहाँ पर लास्ट डेट है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर पढ़िएगा, ये जो आपका लास्ट पॉइंट है, जिला सत्र न्यायालय बिलासपुर के कार्यालय में रखे ड्रॉप बॉक्स में डालें। अर्थात जो आपका आवेदन पत्र होगा उसको आपको यहाँ पर जो है उस कार्यालय के ड्रॉप बॉक्स में डलवाना है किसी भी तरीके से। अब इसके लिए आप यहाँ पर या तो टेलीग्राम पर हम अपना कमेंट कर सकते हैं, उसमें कमेंट कर कोई भी एक कैंडिडेट यदि बिलासपुर जा रहा है तो उसके थ्रू सभी दे सकते हैं, या यहाँ पर जो है कोई भी दो कैंडिडेट अपने ज़िले में चर्चा कर सकते हैं कि आप यहाँ पर जबलपुर से हैं, दूसरा कोई जबलपुर से है, वो दोनों भेजना चाहते हैं। यदि कोई बिलासपुर में उनका कोई कैंडिडेट है उसके पास आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज दें, वो वहाँ पर ड्रॉप बॉक्स में डाल दें। इस प्रकार की कोई प्रक्रिया आप यहाँ पर कर सकते हैं, या यहाँ पर जो है कोई और तरीका भी आप अपना सकते हैं। यदि कोई कैंडिडेट आपका संपर्क ही वहाँ पर है तो उसके द्वारा भी यहाँ पर भेज सकते हैं आप बिलासपुर। बाकी बता दें यहाँ पर कट ऑफ कम ही जाता है, क्योंकि जो प्रक्रिया है यहाँ पर फॉर्म भरने की, साथ ही साथ दोस्तों इसकी जानकारी की, वो बहुत कम ही लोगों को रह पाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ पर जानकारी पसंद आई होगी। लास्ट डेट का ज़रूर ध्यान रखें। कोई भी फॉर्म भरने में समस्या हो, कठिनाई हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें कि और भी नई जानकारी लेकर आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।